अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्प्रेडशीट के अंदर एक शीट बना सकते हैं जिसके ज़रिए से हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है वो ई कामर्स को सामने रख कर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के SKU हैं। SKU जो है हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो आपने कोई भी रख सकते हो, मैंने रैंडम ही यूज़ किए हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट की कास्ट, शिपिंग की कास्ट, हैंडलिंग कास्ट और वेयर हाउस चार्जेस, जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को रखा हुआ और जहाँ से हम पिक पैक वगैरह कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं, वेयर हाउस के चार्जेस हैं वो हमने ऐड किए। इसके अलावा फर्दर भी आपके कुछ चार्जेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी टोटल कास्ट कैलकुलेशन को देखोगे तो उसके कॉन्सेप्ट को देखकर आपको इसमें किसी किस्म का मुश्किल नहीं होगी कि अगर न्यू हेड आपने कोई ऐड करना है किसी चार्जेस का, कोई फ़ीस का या कोई एक्सपेंस का, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो हम सबसे पहले अपनी कास्ट कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल हमारी कास्ट जो है वो कितनी पड़ रही है। तो उसके लिए इज़ इक्वल टू, उसके बाद सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और जिन जिन जगहों की हमने कैलकुलेशन करनी है उन सबको सिलेक्ट किया। इसी तरह अगर आपने कुछ और हेड इसमें ऐड कर दिए तो उनको भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करें, इंटर करें, और उसके बाद यहाँ से आके ऑटो फिल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली फार्मूला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। हो सकता है कि आप एक्सेल के ऊपर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें अगर ये ऑटो फिल आपके पास ना आए तो आप सिंपल जो है फर्स्ट सेल पे जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया, उसके बाद जहाँ पे ये डॉट का निशान आ रहा है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन बनेगा, उसको ऐसे क्लिक करके ही और नीचे ड्रैग कर दें तो आपका फार्मूला जो है वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लिस्ट प्राइस ख़ुद से ऐड करेंगे और वो हमारा यानी मैनुअल एक चीज़ होगी, लेकिन बाकी प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है ये फार्मूले के तहत हम करेंगे। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट अगर निकालना हो, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू जो हमारी लिस्ट प्राइस होगी जिसके ऊपर हम मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट को बेच रहे, उसमें से हम माइनस करेंगे अपनी टोटल कास्ट को और इसको इंटर करें, ऑटो फिल से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। अब हमारा प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाता है, आपके पास जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, अपनी टोटल कास्ट के ऊपर। तो इससे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास ये H2 हो जाएगा इसका, और डिवाइड किया इसको हमने अपनी टोटल कास्ट के साथ। तो इसको यहाँ पे एंटर कर दें। मेरे पास ये परसेंटेज खुद से शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज का साइन यूज़ किया था। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो आप इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो ये परसेंटेज में शो कराएगा। तो फिर उसके बाद इसी तरह इसको ड्रैग कर दें तो ये फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। अब हम आते हैं अपनी प्राइस ऐड करने की तरफ, और उसके अलावा इससे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्टेन क्राइटेरिया है, वो क्लाइंट की तरफ से भी हो सकता है या फिर आपके अपने एक्सपेंस की वजह से हो सकता है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा उसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम इतनी रेंज में होना चाहिए परसेंटेज के अंदर, तो फिर तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। अगर उससे डाउन में मैं जाता हूँ तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम एक्सेल के अंदर इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जब भी हम लिस्ट प्राइस ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस मार्जिन के अंदर आ रहे। तो यहाँ पे आके क्लिक किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद डाउन, और अगर आपने पूरे के पूरे सेल पे इस फार्मूले को लगाना है, मेरे पास सर्टन वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन आप ने इसके अंदर बार बार एंट्रीज करनी होंगी, तो फिर से आपको इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना लगानी पड़े तो आप पूरे का पूरा जो कॉलम है उसको ही सिलेक्ट कर लें। तो फिर एक दफ़ा मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन जो की है उसको प्रेस करूँगा तो ये पूरे का पूरा हमारे पास कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके व्यू मोर एक्शंस के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि अगर जो वैल्यू है आई के अंदर ग्रेटर देन है आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितने के, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्राइटेरिया है 40% का, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर 40% हो या उससे ज़्यादा हो तो उस सेल को वो ग्रीन कर दे, ठीक है।
अच्छा, हम एक और कंडीशन बनाएंगे इसके अंदर। अब इसमें हम इसको बताएंगे कि लेस देन हो या इक्वल टू हो, ठीक है, किस चीज़ के। उसमें हमने 40 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 39%, ठीक है। उसको क्या कर दे, उसको रेड कर दे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे, अब देखें माइनस की वैल्यूज़ थी तो सब कोई उसने रेड कर दिया। इसको मैंने डन कर दिया। तो दो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की, एक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40% और दूसरी में हमने कहा कि वैल्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 39%। अब हम लिस्ट प्राइस ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इसकी प्राइस लगाते हैं 29.99। मैंने इंटर किया, तो आप जैसे ही देखें मैंने ऐड किया तो वो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन वाला जगह थी वो ग्रीन हो गई। उसने बता दिया कि भाई जो हमारा स्पेसिफिक एक परसेंटेज थी उससे इजाफी का आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं 40.99, ठीक है। तो इसी तरह हम प्राइसेस जो है वो ऐड करते जाएंगे और ये हमें अपडेट देता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 39.09 का जो है ना बीच में, अब ये एक ऐसी कंडीशन बीच में बन गई जिसका हमने इसको नहीं बताया। हमने इसको बताया कि भाई एक तो 40 या 40 से ऊपर हो, यहाँ पे हमने कहा कि 39 हो या उससे नीचे हो। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हम अपडेट कर सकते हैं 39.99 हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको डन किया। तो अब अगर आप देखें तो इसने इसको सिलेक्ट कर दिया कि ये उसमें कम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी लिस्ट प्राइस ऐड करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। तो इसको हम यहाँ से अब बढ़ा देते हैं 32.99। तो जैसे किया हमारे पास प्राइस बढ़ाने से वो ग्रीन हो गया। उसके बाद 40.99, ठीक है, 35.99 ये कम होगा क्योंकि हमारे पास टोटल कास्ट ही 33 है, तो 50.99। इसी तरह हम कर देते हैं 55.99, 60.99, 65.99। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन कि ये 99 ही मैं क्यों साथ में ऐड कर रहा हूँ। एक ह्यूमन साइकी है और मार्केट रिसर्च है कि जो प्राइसेस इस तरीके से ऐड की जाती हैं, आपने काफ़ी एडवर्टीज़मेंट वगैरह देखी होगी, तो वहाँ पे वो साथ में पॉइंट लगा के और बीच में वैल्यू लिखी होती है। अगर मैं इसको राउंड फिगर कर दूं, जैसे 66 कर दूं, ये बहुत बड़ा अमाउंट लगने लग जाती है आदमी को। 29.99 बंदा कहता है 29 रुपए की है, लेकिन जैसे ही आपने साथ में 29.99 30 कर दिया इसको, तो फिर थोड़ा सा वो इजाफी आदमी को लगता है। होता 1 सेंट का एक फ़र्क है, लेकिन इजाफी लग रहा है। तो ये एक ह्यूमन साइकी है, तो इसलिए मार्केट की रिसर्च यही है कि प्राइसेस को इस तरीके से रखना चाहिए। अच्छा, 65.99 के ऊपर भी हमारे ऊपर वो रेड आ रहा, तो इसको हम कर देते हैं 67.99, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे 53 वाली को कर देते हैं 70.99, ठीक है। इसमें भी ये कम बता रहा 75.99 और फिर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 85.99 और यहाँ पे हम कर देते हैं 90.99 और 91.99, 92.99। अच्छा, दोनों में जो है ना हमारे पास रेड हो गया। इसको कर देते हैं 95.99 और इसको हम कर देते हैं 99.99 और इसको हम कर देते हैं 102.99 और इस पे भी वो ऊपर वाले में रेड हो गया था हमारे पास। अच्छा, 105.99, 10 या 110 कर देते हैं हम, 110.99, ठीक है। और लास्ट की हम कर देते हैं 120.99, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो आपके पास स्टॉक है, जो आपके पास प्रोडक्ट हैं जिनको आप ई कॉमर्स में किसी भी जगह बेच रहे हो, तो आप उसकी इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो और आपको पता होगा कि आप इसके ऊपर कितना कमा रहे हो या जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसकी प्राइस को बढ़ा दो।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अब बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस शीट का भी, और उस शीट का जिसके अंदर मैंने पूरे का पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो एक जगह पे और इनको दोनों को कंबाइन किया जा सकता है कि आपकी इन्वेंट्री भी मैनेज हो रही हो और उसी के अंदर ही आपकी कास्ट वगैरह मैनेज हो रही हो। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।